हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल इंडियन पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में द थ्योरी ऑफ जस्टिस अर्थात न्याय के सिद्धांत के विषय में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। कि न्याय क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे, जॉन रॉस के न्याय के ऊपर विचार बताइए, या रॉबर्ट हुक के विचार बताइए न्याय पर, या न्याय के प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। इन सभी अवधारणाओं को समझने से पहले आप न्याय के बारे में समझिए गाइस, कि न्याय क्या है, व्हाट इज़ जस्टिस। क्या सभी को बराबर बराबर दे देना ही न्याय है, या ज़रूरतमंद व्यक्ति को कम देना या उसे अधिक देना न्यायोचित होगा। इस लाइक हम सभी जानते हैं, किसी को ज़्यादा भूख लगी है तो उसे हमें ज़्यादा देना चाहिए, तो नहीं कि सबको बराबर बराबर दे देना चाहिए। तो भूखा तो रह जाएगा जिसे ज़्यादा भूख लगी है, जिसे कम भूख लगी है। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं, ज़रूरत के आधार पर या हितों के आधार पर हम न्याय को देख सकते हैं, जिसमें आवश्यक जो भी व्यक्ति होते हैं, लाइक कुछ विकलांग लोग होते हैं व्यक्ति, तो उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो अपने आप का विकास कर सकें और विकास की दौड़ में स्वयं को पीछा ना समझें। इसलिए हमारे देश में भी न्याय के लिए जो है, जॉन रॉस के आधार पर ही जो न्याय प्रणाली है और हित के आधार पर देखा जाए तो आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए न्याय समझा जाता है, और न्याय को लोगों को प्रदान किया जाता है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि सरकार उनके साथ नहीं है, कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार करना और उन्हें न्यायोचित व्यवहार करना ही एक सच्चे न्यायिक प्रिय देश की पहचान होती है। तो आज हम न्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जस्टिस के बारे में गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इंट्रोडक्शन में यही लिखना है कि न्याय को जो है अंग्रेजी लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश में जो है, न्याय को जस्टिस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के जस्टिरिया से हुई है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बनाएगा इस, जिसमें जस्टिस जो शब्द है उसका अर्थ है बांधना व जोड़ना, है ना, या कानूनी आधार पर। जैसे कि हम सभी को लोगों को एक व्यवहार में एक नज़रिए से देखते हैं, तो उन्हें एक तरीके से हम एक रूप में जोड़ रहे हैं, सही रूप में उन्हें देख रहे हैं। यदि बात कानूनी रूप से होगी तो सही होता है, उन्हें ही हम न्याय कहते हैं। न्याय जो है, कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं, कोई भी असामान नहीं है। कानून और न्याय घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हम देखे थे लॉ और जस्टिस जो है वो एक तरीके से स्ट्रांगली लिंक्ड हैं, क्योंकि जो कार्य कानूनी रूप से सही होता है वही न्याय कहलाता है ना। जो कानून की नज़रों में हम देखें तो न्यायालय की नज़रों में जो चीज़ें सही हैं, संविधान के अनुकूल जो कार्य हो रहे हैं, तो वही हमारे लिए न्याय कहलाता है। जब समाज में संविधान के अनुसार कार्य नहीं होते, कानून का उल्लंघन होता है, तो वो अन्याय कहलाता है ना गाइस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं न्याय की अवधारणा, और उसका निर्माण कानून द्वारा ही किया जाता है, यानी लॉ ने ही जस्टिस को लेकर आए हैं। न्यायालय की स्थापना की कानून द्वारा ही की जाती है। देखा जाए तो न्यायालय है वो भी एक लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया, ताकि न्यायाधीश किसी कार्य को उचित व अनुचित ठहराने के लिए भी वो कार्य कर सके। अतः कानून व न्याय एक दूसरे से पूरक भी हैं, देखा जाए तो संबंधित भी हैं, साथ ही पूरक भी हैं। यानी न्याय के जानकार जिन्हें कानून का ज्ञान होता है, यानी जो लॉयर्स वगैरह होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वही न्याय दिला सकते हैं हम लोगों को, इसलिए वे एक दूसरे से पूरक भी होते हैं। अब गाइस, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत देखें तो प्लेटो जो हमारे महान विचारक रह चुके हैं, दार्शनिक फिलोसफर हैं प्राचीन काल के। तो न्याय उन्होंने बताया है, न्याय जो मानव की 3 उच्चतम अवस्था और मानव के स्वरूप की प्राकृतिक मांग है। यानी मानव जो है स्टार्टिंग से ही मांग करता है कि हमें न्याय मिले। प्राकृतिक, नेचुरली हमारे में डिमांड की यह आती है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। प्लेटो के अनुसार मानव समाज में मानव की 3 आत्मा के गुण बताए गए। जैसे पहले विवेकशील प्राणी होते हैं, है ना, जो टैलेंटेड होते हैं, राजा, शासन वर्ग, जो देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ग होता है, तो उसे विवेकशील प्राणी में कहा है उन्हें प्लेटो ने। सेकेंड है साहस प्राणी, यानी सेना वर्ग, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, कितने साहसी होते हैं, है ना, साहस से कार्य करते हैं। तीसरे होते हैं श्रद्धा व तृष्णा व्यापी लोग, यानी जो कि व्यापारी होते हैं, बिजनेस डीलर्स होते हैं, उनमें थोड़े लालच भी होता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की प्रधान गुण के अनुसार ही हमें कार्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए, यानी हमें जिसमें इंटरेस्ट हो, जो चीज़ हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है, तो उसी से हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी को उन्होंने न्याय कहा है। प्लेटो का कहना था कि न्यूनाधिक गुण व्यक्ति में होते हैं, यानी बहुत से अधिक होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। या तो उसमें श्रद्धा कम होता है,
श्रद्धा का कम गुण होगा, विवेक गुण या इसके विपरीत भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम गुण पाए जाते हैं, परंतु व्यक्ति को अपने विशेष गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, है ना। हमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार हमारे में क्या क्वालिटीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर हम काम चुनते हैं तो हम अच्छे से कर पाएंगे और वो न्यायोचित भी होगा। इसलिए न्याय का इसी को उन्होंने न्याय का नाम दिया है कि हम अगर अपने अच्छे से काम करेंगे, दूसरे कामों में कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक तरीके से देखा जाए सहयोग करेंगे तो वही न्याय कहलाता है। उत्पादक वर्ग देखें, जो प्रोडक्शन करते हैं वो साहसी सेना वर्ग का संरक्षण मिल जाए, है ना। जो भी लोग होते हैं, डीलर्स होते हैं, उन्हें सैनिक द्वारा संरक्षण मिलता है और इन दोनों को विवेक व संगत विवेक संपन्न दार्शनिक राजा का मार्गदर्शन मिल जाए। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए और एडमिनिस्ट्रेशन वर्ग है, उनका अगर हमें साथ मिल जाए, वो अच्छे अच्छे नीतियाँ रेगुलेशन लेकर आए, तो इस तरीके से क्या होता है, जो सिचुएशन उत्पन्न होती है उसी को हम न्याय कहते हैं। तो यही न्याय है। जैसे एक उत्पादक हो, यानी कि फैक्ट्री के मालिक, हम एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं, इसका मालिक है, वो मजदूर को सैनिक के तरह एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है उसे, और साथ ही राजा द्वारा सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वही न्याय कहलाता है। प्लेटो ने न्याय की दो मुख्य विशेषताएं बताई हैं। पहला है कार्य विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, यानी जिस काम में हमें विशिष्टीकरण हो, हम स्पेशलाइज्ड हों जो वर्क में, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काम भी बटे हुए हैं। प्लेटो के न्याय के अनुसार विशेषीकरण सामने आता है, जैसे कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को उसके गुण की, हमने ऊपर भी पढ़ा गाइस कि विशेष गुण के आधार पर ही तीनों गुण में से, चाहे वो साहस हो, विवेक हो, तृष्णा हो, इनमें से हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए ताकि हम उसमें विशेषता प्राप्त कर सकें, और कार्य का विशिष्टीकरण होता है यही। श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार मेहनत करना, श्रम यानी मेहनत होता है, जिससे हम विवेकशील व्यक्ति, कार्य दार्शनिक व राजा साहस जो है, सबके अलग अलग काम होता है, सबके अलग अलग मेहनत होती है। तो इस तरीके से उन्होंने ये विशिष्टीकरण बताया। और अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ना किसी के भी कार्य में, तो उसी को डिफाइन किया गया कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रधान गुण के आधार पर विशेषता प्राप्त जब कर लेता है, वो अपने मन के अकॉर्डिंग काम करता है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट, स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग जब वो काम करता है, तो वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, अपना प्रोग्रेस करेगा, ना कि दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, अर्थात हस्तक्षेप का पालन करेगा, तो वही न्याय है। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक नाम की उनकी पुस्तक है, आप ये ज़रूर मेंशन करना, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब आप ऑथर्स की बुक के नेम लिखते हैं कि किसने कब लिखे और किस न्याय के बारे में क्या लिखा है, या अलग अलग टॉपिक्स जो मैंने आपको विभिन्न विषय आपके बताए हैं, चाहे वो अधिकार हो, तो उसमें आप बुक्स के नेम और ऑथर के नेम, विचारक, दार्शनिक का नेम मेंशन करते हैं, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरीके से आप परिभाषाएं भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग विचारकों के द्वारा। तो प्लेटो ने यही इसका न्याय का अर्थ बताया था। डिस्काइन वाली पुस्तक भी लिखी थी जिसका अर्थ है न्याय से संबंध। उन्होंने दो बुकें लिखी हैं, द रिपब्लिक और द डिस्काइन। इसी तरह हम देखें तो विभिन्न विचारकों ने अलग अलग अपने न्याय की बातें कही हैं, उनके बारे में डिफाइन किया। सेंट ऑगस्टाइन के अनुसार जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वे राज्य डाकुओं के झुंड बनकर रह जाते हैं। अर्थात उन्होंने न्याय की विशेषता बताते हुए कहा कि न्याय कितना अति आवश्यक मूल्य है गाइज। जहाँ पे न्याय नहीं होगा वो एक तरीके से देखा जाए तो डाकुओं का झुंड बनकर रह जाता है। थॉमस एम्बिनास के अनुसार हम देखें तो मध्य युग के अरस्तु कहे जाते हैं हमारे थॉमस एम्बिनास। उनके अनुसार जो राज्य है वो राज्य द्वारा जो न्याय देने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देने की सामान्य इच्छा, नहीं, राज्य जो है सभी को इक्वल राइट देता है। डेविड ह्यूज के अनुसार देखें तो न्याय कानून का पालन करना ही है। हमने ऊपर भी पढ़ा ना, न्याय में क्या होता है, हमें रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, तो न्याय क्या है, कानून का पालन करना। कौटिल्य हमारे भारत के हैं कौटिल्य विचारक, उनके अनुसार जो राजा प्रजा को न्याय नहीं देता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सही बात है भाई, जो अच्छे से राजा हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे प्राचीन काल के राजा हुए, मगध के हों, पाटलिपुत्र के जो रह चुके चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समर्थक तो कौटिल्य। तो आपने पढ़ा भी होगा, बुक्स मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, चाणक्य भी कहा जाता था कौटिल्य को। तो उन्होंने ये बात कही है न्याय के विषय में बच्चों कि जो राजा जो है ना न्याय नहीं देगा ना तो वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स उसे वोट नहीं मिलेंगे, उसे लोग समर्थन नहीं करेंगे, जो न्याय नहीं देगा तो अन्याय करेगा। तो इसी प्रकार हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी। अब अरस्तु का न्याय सिद्धांत देख लीजिए गाइस। द थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ एरिस्टोटल। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। उन्होंने वितरणात्मक में देखो क्या बात कही है, उन्होंने बोला यह विधायक का जो विचार है वो सभी में पुरस्कारों, पदों का निर्माण यानी वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे वो मेडल्स हों, सीट हों, उसके योग्यता के अनुसार ही तो मिलता है ना लोगों को मेडल और उनकी सीट। पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे और ज्ञानी होंगे तभी उन्हें ये सब सीटें मिलेंगी, पद मिलेंगे। अर्थात जो व्यक्ति
राज्य को जितना योगदान दे सकता है, हम जितना भी डिस्ट्रीब्यूट दे सकते हैं राज्य से भी उसे उतने ही अनुपात में प्राप्त करें। जैसे लाइक हम अभी भी देख सकते हैं वर्तमान में जो हमारे महान विचारक हैं, या देखा जाए तो हर एक फील्ड में, खेल में हो, पढ़ाई में हो, IAS अधिकारी हो, तो सभी अपने अपने देश में योगदान देते हैं, मेडल्स लेकर आते हैं, देश में विकास करते हैं, तो उन्हें देश के द्वारा भी राष्ट्रपति भवन में इतना सम्मान दिया जाता है। तो उसी अनुपात में यह वितरणात्मक न्याय हो रहा है अपने भारत में। और सुधारात्मक न्याय देखें तो जिसमें हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो ये न्यायाधीश का विचार है, जिसमें हम पारस्परिक लेन देन में किसी पक्ष का नुकसान हुआ हो, मान लो कोई आपस में कोई सामान बांट रहा हो, दे रहा हो, तो उसमें किसी का अगर नुकसान हो जाता है तो एक अन्याय तो नहीं हुआ ना, एक व्यक्ति के साथ तो अन्याय हुआ ना, तो उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। अर्थात पारस्परिक रूप से कोई व्यक्ति अगर कमज़ोर रह गया है, पीछे रह गया है विकास में, तो उसे विशेष रियायत दे देनी चाहिए। जैसे लाइक हम देखें तो कई सालों से महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो अब हर एक फील्ड में महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसी ये न्याय के ही कारण हो रहा है बच्चों। हाँ, न्याय के अकॉर्डिंग हम देखें तो कभी लोग से लोग अब जो आदिवासी कहे जाते थे, अब उन्हें भी हर तरीके से OBC हो गए, SC हो गए, तो हर एक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका भी विकास हो। क्योंकि हम देश जानते हैं प्राचीन काल में किस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया जाता था, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था चंडालों के साथ या छोटी अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ। तो अब हम वर्तमान में न्याय की अवधारणाओं को पालन करते हुए बच्चों, हम इसके जो कमजोरियां थी लोगों के अंदर, उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्हें अच्छे अवसर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ताकि वो भी अपना विकास कर सकें और कमज़ोर ना रहें, विकास करके विकास की दौड़ में समान रूप से चलें। ये कमजोरी की सहायता करके उनके विकास में योगदान देने की बात करते हैं ना, परंतु हर्बर्ट उदारवादी एक समर्थक है, इनकी आलोचना करते हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो थोड़ी तारीफ भी होती है, साथ में उसकी थोड़ी क्रिटिसिज्म भी की जाती है। और ये कहते हैं कि कमज़ोर की मदद ना करें। भला ये भी कोई बात है? कहते हैं कमज़ोर की मदद ना करें, उसके स्थान पर योग्य व्यक्ति की मदद करें तथा उनका विकास करें। ये थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की गई है, परंतु इतना ध्यान देने योग्य नहीं है, पर हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो जॉन रॉस का न्याय सिद्धांत देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कोई ऊपर से हम जो डिफाइन करते आ रहे हैं, आप ये सभी भी मेंशन कीजिए, साथ में जॉन रॉस का डालते हैं, तो इट विल बी गिव यू वेरी नाइस मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो द जस्टिस थ्योरी ऑफ जॉन रॉस, उन्होंने अपनी आधुनिक अमेरिकन है, ये अमेरिकन राजनीतिक विचारक जॉन रॉस, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1971 में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जॉन रॉस सामुदायवादी तथा कांटवादी न्याय का समर्थक है, यानी उन्होंने कांट एक और विचारक हैं, फिलोसोफर हैं बच्चों, जो कि आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और मैंने अपने चैनल पे इमैनुअल कांट के बारे में वीडियो बना रखे हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर। ओके, तो वही कहते हैं जॉन रॉस कि एक उत्तम समाज में अनेक सद्गुण होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है एक अच्छी से सोसाइटी में, और उनमें न्याय का स्थान सर्वोपरि होता है, यानी न्याय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर वाले लेवल पर रहता है, क्योंकि जहाँ न्याय होगा वहीं हर एक तरीके की समानता, अधिकार और अन्य विचारों की बात की जा सकेगी। रॉस ने न्याय को प्रथम सद्गुण की संज्ञा दी है। ओके, जॉन रॉस के अनुसार न्याय की जो समस्या है, अगर हम देखें उन्होंने प्रथम संज्ञा और उसकी समस्या भी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। प्राथमिक वस्तु के पुनर्वितरण की समस्या, यानी जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, हर एक वस्तु, चाहे खाना हो, जीवन हो भी, और जीवन तो है ही, साथ में स्वतंत्रता है, हमारे अधिकार हैं, शक्तियाँ, अवसर, ये सब भी प्राथमिक वस्तुओं में आते हैं। आय, हमारी इनकम, संपदा तथा आत्मसम्मान, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके साधन हैं। जॉन रॉस के न्याय का केंद्र बिंदु व्यक्ति की गरिमा है, यानी व्यक्ति की गरिमा के विषय में वो कहते हैं कि व्यक्ति की गरिमा तभी हो सकती है जब उसे अधिकार, समानता, स्वतंत्रता सभी रूप से समान रूप से प्राप्त हो, तभी वही न्याय होगा, वही न्याय होगा। जॉन रॉस के अनुसार व्यक्ति की मूल स्थिति में व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे में बैठा देना चाहिए, यानी कि ऐसा कर देना चाहिए कि आप सभी इक्वल हैं, जैसे हम कहते हैं छोटा बड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। अज्ञान बना दो इस जहाँ वे भेदभाव का पता ही ना हो, है ना, कहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो पता ही नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में विवेकशील अधिक नैतिक होगा, यानी जो टैलेंटेड है वो ज़्यादा मोरलिटी की बात करेगा और स्वार्थी नहीं होगा, लालची नहीं होगा, नहीं कि हमें लालच की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। जॉन रॉस ने अज्ञानता के पर्दे के बारे में बताया
कि इसमें ये है कि अगर हमें कोई नॉलेज ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सब इक्वल ही लगेंगे ना, हमें सब बराबर लगेंगे। और फिर माइंड की बातें होंगी तो उसमें मॉरलिटी की भी बातें होंगी कि हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जॉन रॉस ने नैतिक व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। जॉन रॉस के अनुसार समाज के जो सभी व्यक्ति हैं वो न्याय के 3 नियमों को स्वीकार करते हैं, 3 रूल्स को हम फॉलो करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे एक समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है ना, हमें इक्वल लिबर्टी चाहिए सभी को, तो ये एक पहला सिद्धांत है, प्रिंसिपल। सेकंड है न्याय का भेदमूलक सिद्धांत, मतलब न्याय जो थोड़ा बहुत भेद मूलक भी करते हैं, नहीं, जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्योंकि वो लोग पिछड़े हैं, पीछे रह चुके हैं, जो आगे तो थोड़ी मदद कर सकते हैं अगर उन्हें आवश्यक है तो ये न्याय का भेदमूलक सिद्धांत। थर्ड है अवसर की उचित समानता का अधिकार, सभी को उचित समानता इक्वलिटी की पावर मिलती है देखा जाए तो। अब इन्हें डिफाइन किया जा रहा है गाइस। न्याय के समान स्वतंत्रता का सिद्धांत देखिए तो इसमें जॉन रॉस कहते हैं यदि हम व्यक्ति के अधिकार को कुछ कम करते हैं, समान करना यानी इक्वल, थोड़ा थोड़ा कम कर बांटना होगा, कम करते हैं तो हमें सामुदायिक रूप से अधिकारों में वृद्धि भी करनी चाहिए। एक तरह से कम करके सभी को मिलेगा तो एक तरह से पावर बन जाएगी, वृद्धि होगी। यही न्याय का समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है। सेकेंड भेदमूलक न्याय का सिद्धांत, समाज में जब हम हीनतम अवस्था वाले व्यक्ति जैसे गरीब जिनके पास नहीं होता है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए ना हमें, जैसे गरीब हो गए, अनुसूचित जाति या महिला वर्ग को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और कबीले के लोग हो गए, आदिवासी हो गए, उनको अधिकतम लाभ देने हेतु आरक्षण प्रदान किए जाते हैं ना, उन्हें रिजर्वेशन होते हैं सीट में, चाहे वो राजनीतिक रूप से हों, एग्ज़ाम कैटेगरी हों, तो हर जगह उन्हें सपोर्ट किया जाता है ताकि वो न्याय कर सके उनके साथ। अर्थात न्यूनतम व्यक्तियों को ऊंचा उठाने के लिए जो भेदभाव किया जाता है ना, वही न्याय का भेदमूलक सिद्धांत कहलाता है। थर्ड है अवसर की उचित समानता का अधिकार, तो इसमें यह कहा गया है कि अवसर की समानता सभी को मिले, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब कोई विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति ये कहे कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग गरीबी यानी हीनतम स्थिति वाले व्यक्तियों को उनकी उन्हें स्थिति सुधारने में पुरस्कार करता है, हेल्प लाइक एनजीओज हो गए, वो लोग अमीर होते हैं तो अमीर लोग या बड़ी कंपनीज वाले लोग डोनेट करते हैं और एनजीओ खोल देते हैं ताकि उससे गरीबों की मदद की जा सके, तो इसलिए उन्हें पुरस्कार मिलता है। न्याय के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ जस्टिस, जिसमें पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय होता है, सेकंड अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, और थर्ड शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ये जॉन रॉस की थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत न्याय की पूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है, यानी जब पूरी तरीके से हम न्याय को फॉलो करते हैं, जो सर्वोपरि बताया गया है जॉन रॉस के द्वारा, यानी जो अधिकार है, पद का वितरण है, वो निष्पक्ष होना चाहिए, सभी को बराबर रूप से मिलना चाहिए, यानी न्याय की प्रक्रिया स्वतंत्र हो, कोई इस पर अडेप्ट ना कर रखा हो, कब्जा ना हो किसी एक का, सभी का समान रूप से होना चाहिए, समान रूप से प्राप्त होना चाहिए अधिकार। अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, इसमें न्याय की प्रक्रिया का कोई आधार नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, परंतु वितरण का आधार होता है, यानी जो बांटना है हमें उसका आधार होता है, जो कि न्याय पर आधारित होता है, पर इसकी प्रक्रिया जो है ज़्यादा सही नहीं होती है। अशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय देखा तो इसका प्रतिपादन जो है रॉबर्ट नॉजिक ने किया है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। इनकी पुस्तक है एनार्की स्टेट व यूटोपिया, 2 पुस्तक हैं रॉबर्ट नॉजिक की, जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी, जिसमें न्याय का सिद्धांत का उन्होंने प्रस्तुत किया कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जिसका तात्पर्य यह बताया उन्होंने कि एक ऐसी प्रक्रिया है न्याय जहाँ विधि व तरीके के अपनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन अपनाए जाते हैं, ताकि परंतु वहाँ न्याय हो, अन्याय नहीं। ओके, ये न्याय नहीं होता है, मतलब कि वहाँ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। निष्कर्ष में आप नेक्स्ट में आप लास्ट टिल द एंड ऑफ योर आंसर यू कैन राइट द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन, तो इट विल गिव यू अ वेरी नाइस मार्क्स स्टूडेंट्स। सो निष्कर्ष में आपको इस तरीके से लिखना है, उपयुक्त विचारों के अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि न्याय एक अपरिहार्य तत्व है, यानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है न्याय हमारे लिए, जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है न्याय। एक विकसित राज्य में न्याय का होना अति आवश्यक होता है। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ देखें तो वहाँ पे जस्टिस आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, ताकि विकास विभिन्न तबके को लोगों को समान रूप से कुछ प्राप्त हो सके, सभी को इक्वल तरीके से डेवलपमेंट मिले। न्याय का साध्यमूलक सिद्धांत देखें तो जिसमें अधिकारों को लक्ष्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, एम्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जैसे उपयोगितावाद के सिद्धांत में एक लक्षण लिया गया है गाइस कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही हो, तो उसी को हम न्याय कहते हैं। जहाँ अधिक लोग अधिक से अधिक खुश हों, सुख हों, तो वही न्याय है। परंतु इसका खंडन किया है रॉबर्ट नॉजिक ने। सही बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रहेंगे बात तो ठीक है लग रही है, बट परंतु कुछ कम तो रह जाएंगे ना, पूरे संपूर्ण वर्ग की बात होनी चाहिए। तो जहाँ पर संपूर्ण व्यक्ति, जाति, धर्म को परे रखते हुए हम पूरे संपूर्ण मानवता को अगर हम बचाते हैं,
उन्हें न्याय दिलाते हैं, तभी वो संपूर्ण पूर्णात्मक न्याय कहलाएगा। तो इसलिए रॉबर्ट नॉजिक ने उसका क्रिटिसाइज़ किया और देन उन्होंने कहा कि न्याय का प्रारंभिक बिंदु ऐतिहासिक को मानते हैं वो हिस्ट्री टाइम में। वे कहते हैं कि यदि ऐतिहासिक काल से हम देखें तो संपत्ति का अधिग्रहण व हस्तांतरण न्यायपूर्वक हुआ है तो वर्तमान में स्वीकार कर लेना चाहिए, यह यदि नहीं हुआ है तो परिष्कार कर देना चाहिए। नहीं कि अगर किसी ने कानून के अकॉर्डिंग ज़मीन खरीदी है तब तो रहने दो उसके पास, अगर उसने ज़बरदस्ती लोगों की छीनी तब उससे छीन लेनी चाहिए, परिष्कृत कर देना चाहिए उसे। यही रॉबर्ट नॉजिक का परिष्कार का सिद्धांत है। तो ये एक प्रश्न भी आ सकता है, व्हाट इज रॉबर्ट नॉजिक का परिष्कार का सिद्धांत। तो अब आप ये इस तरीके से आंसर में लिख सकते हैं अपना। इसका जवाब देते हुए जॉन रॉस ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में, जो उन्होंने इतनी फेमस बुक लिखी है, उसमें उन्होंने पूर्ण न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है जो कि सर्वमान्य है, सर्वसम्मत है, यानी सभी लोगों ने इसे माना है, सभी देशों ने माना है और वर्तमान में भी देखें तो विकासशील देशों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत रहा है, जैसे कि हम भारत में भी देख सकते हैं अपने देश में। अब टॉपिक रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं हम गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि न्याय क्या है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके विभिन्न सिद्धांत और प्रकार की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सेकंड टाइप्स क्वेश्चन आ जाएगा कि न्याय के अभिप्राय क्या है और उसके भिन्न भिन्न विचारकों द्वारा क्या व्याख्या की गई है, सिद्धांत क्या है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न आपको घुमा के मैंने 3 क्वेश्चन आपको लिख दिए गाइस, ताकि आप समझ जाएं कि किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या करें तो इस प्रकार से 3 प्रश्न आपके मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट is really nice. Please like and subscribe my channel for getting these type of most important political related videos. Thank you for watching and share with your friends.